ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शाज़िया सिद्दीक है। मैंने MRCPFR CP किया हुआ है फ्रॉम UK एंड आई एम वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर एट फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी सर गंगा राम हॉस्पिटल लाहौर। मेरा 21 इयर्स का एक्सपीरियंस है इन इंटरनल मेडिसिन एंड स्पेशल इंटरेस्ट है इन गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी। लेकिन आज मैं जिस टॉपिक या जिस मौजू पे बात करूँगी जो कि मैंने बहुत ज़्यादा कॉमनली देखा है ख़ास तौर पर यंग फीमेल्स के अंदर, वो है सर में दर्द। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अक्सर मिडिल एज या फिर यंगस्टर फीमेल्स आती हैं कि उनके सर में दर्द होता है और बाज़ औक़ात वो इतना ज़्यादा होता है कि उसके साथ उनको उल्टी आती है और वो उनकी जो डेली लाइफ की जो एक्टिविटीज़ है उसको बहुत बैडली मुतासिर करता है। याद रखिएगा कि हर दर्द जो होती है वो एंजाइटी या स्ट्रेस या डिप्रेशन से रिलेटेड नहीं होती, उसके ख़ास फीचर्स होते हैं और उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप किसी फिजिशियन को दिखाएं। आफ्टर रूलिंग आउट एंजाइटी या स्ट्रेस या डिप्रेशन, जो सेकंड कॉमनेस्ट कॉज देखी गई है वो है दर्द शकीका या जिसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं माइग्रेन। ये दरअसल आधे सर की दर्द होती है जो कि राइट या लेफ़्ट हाफ ऑफ द हेड को इन्वॉल्व करती है और इसके साथ जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं पेशेंट को दिल ख़राब होता है, मतली आती है, उल्टी आती है और ये अगर वो कोई पेन किलर ना लें तो ये दर्द 12 से 24 घंटे तक भी रह सकती है। इसमें हम मरीज़ को यूजुअली यही एडवाइस करते हैं कि उन्होंने ख़ुद नोट करना है कि इसको कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको एग्रेवेट करते हैं, ट्रिगर करते हैं या इसको हाईलाइट करते हैं या उससे उनकी पेन ज़्यादा होती है, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो उसके लिए हम पेशेंट को यही कहते हैं वो सारे फैक्टर्स लाइक लैक ऑफ स्लीप या एक्सेसिव लाइट का यूज़, एक्सेसिव मोबाइल का यूज़, कंप्यूटर का यूज़, इसमें भी स्ट्रेस में एग्रेवेट द पेन, उस सारी चीज़ों को उन्होंने अवॉइड करना होता है। और रिलीविंग फैक्टर्स कुछ फूड, चॉकलेट या कॉफ़ी, कैफ़ीन भी होती हैं जो एग्रेवेट करती हैं। और रिलीविंग फैक्टर्स जिसमें ख़ास तौर पर हम एडवाइस करते हैं कि वो पेन किलर ले लें एट द स्टार्ट ऑफ पेन या पेन जो ही शुरू हो। वो कोई सिंपल आप बहुत स्ट्रॉन्ग पेन किलर लेने की ज़रूरत नहीं है या फैंसी मेडिसिन लेने की नहीं है। सिंपल वो पेनाडोल या पोनस्टोन या डिक्लोफेनिक सोडियम ले सकते हैं जिससे उनकी पेन रिलीव हो जाती है। अब प्रॉब्लम वहाँ पर आती है इफ़ द पेशेंट इज़ हैविंग मोर फ्रीक्वेंट अटैक्स से मुराद ये होता है कि अगर उनके अटैक जो हैं वो 4 से ज़्यादा दफ़ा एक महीने में हो रहे हैं तो उस सिचुएशन या उस सूरत हाल में उन्हें चाहिए कि अपने फिजिशियन से दिखाएं, उनसे बात करें ताकि वो उनको ऐसी मेडिसिन दें जो कि प्रिवेंट करें इन अटैक्स को होने से। उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने फिजिशियन को देखें, वो उनका डिटेल न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करें जिसे कहते हैं असाबी मुआयना, ताकि ये रूल आउट कर सकें कि इसके लिए कोई और कॉज तो नहीं है इस हेडेक की और ये सिर्फ माइग्रेन ही यानी दर्द शकीका ही है। तो वो उसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स के साथ उनको वो मेडिसिन के दें जो कि इनके अटैक्स को प्रिवेंट करें। उसके लिए मरीज़ को फिर रेगुलर फॉलो अपने डॉक्टर को दिखाना पड़ता है ताकि फ़र्दर डोज की एडजस्टमेंट कर सकें। और बाकी कॉजेज़ ऑफ हेडेक के अंदर यूजुअली इन्फेक्शंस भी आ जाते हैं ब्रेन के, ख़ास तौर पे जो ट्यूबरकुलोसिस है ब्रेन का वो भी बहुत कॉमन है, स्पेशली ये लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में। उसके अंदर भी पेशेंट को हेडेक होती है के साथ वॉमिटिंग्स होती हैं, दिल ख़राब होता है। लेकिन अगेन ये आपको अपने फिजिशियन को दिखाना पड़ता है जो आपको एग्जामिन करता है। इसमें और दर्द शकीका में जो डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट होता है वो यही होता है कि टीबी के साथ मरीज़ को ख़ास तौर पर सुबह के टाइम ज़्यादा सर में दर्द होती है और उसके साथ उसको प्रेशर चूँकि रेज़ कर जाता है और एज़ द डे पासेस पेन जो है वो
कम होती जाती है या बेहतर होती जाती है। सो दैट्स ऑल फॉर हेडेक। और लेकिन अपनी विज़न ज़रूर चेक करवा लेनी चाहिए, स्पेशली यंगस्टर्स में, क्योंकि आजकल तो बच्चे बहुत ज़्यादा मोबाइल और कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं। विज़न का फिर अक्सर प्रॉब्लम होता है, उससे भी हेडेक होती है। एक दफ़ा अपने आइस जो है सर्जन या आई फिजिशियन को ज़रूर दिखाएं ताकि इनकी विज़न प्रॉपर चेक हो के अगर ग्लासेस की ज़रूरत है तो वो उन्हें लग सके। दैट्स ऑल फॉर हेडेक। एंड मैं वैसे 6 to 9 प्रैक्टिस करती हूँ एवर केयर नेस्पार्क सोसाइटी में। और अगर आप मेरे से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप ओलाडॉग के थ्रू भी आ सकते हैं, और आप एवर केयर में डायरेक्ट जो है वो रिसेप्शन पे आके भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, इधर थ्रू फ़ोन और थ्रू फिज़िकल। थैंक यू सो मच।